हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 CDP की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली हैं, जिसमें हमने आपका जो सिलेबस में पहला टॉपिक दिया गया है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा और विकास के आयाम, बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिए थे। ठीक है, जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं और यदि आप देखना चाहते हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं विकास के सिद्धांत। आपके सीटेट में 2 क्वेश्चन आपको विकास के सिद्धांत से देखने को मिलते हैं CDP में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है या फिर कौन सा नहीं है, और एक इसके अंदर का थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे कह देंगे सीफेलोकोडल में बच्चे का विकास कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर का विकास क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमोकोडस्टाल क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। यहाँ पर आपको केवल 10 से 15 आपके विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जिसको ये 10 से 15 विकास के सिद्धांत याद रहेंगे, उसका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सारे के सारे डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर विकास की दिशा का सिद्धांत। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, फिर इसके अंदर का हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विकास जो हमारा होता है, जो हमने पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको विकास के सिद्धांत समझ में नहीं आने वाले, तो एक बार उसे जा करके ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखते हैं विकास के सिद्धांत में सबसे पहला दिया गया है विकास की दिशा का सिद्धांत। मतलब विकास की एक दिशा होती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि विकास का क्रम सभी में समान होता है, विकास की गति सभी में समान होती है, या फिर विकास की गति समान नहीं होती या समान होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है, तो ये डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विकास की जो दिशा है इसका सिद्धांत क्या कहलाता है। तो वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है। वृद्धि और विकास की क्या होती है, अपनी दिशा होती है, जिसके अनुसार बालक का विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। मतलब सबसे पहले बालक का सिर बनता है, इसके बाद बालक का मतलब धड़ बनता है इस तरह से, और पैरों की ओर विकास होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो फिर दिया है अर्थात बालक की परिपक्व अवस्था या परिपक्वता जो होती है गर्भाधान, यहाँ पर परिपक्वता है, परिपक्वता जो है वो गर्भाधान के बाद जब गर्भ धारण कर लेता है बालक, तो फिर सिर से पैर की ओर होता है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी, सिर बोधमुखी, चोटी से एड़ी कहते हैं। अब आपको इंग्लिश नाम इसका याद रखना है। जब बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो इसे कहते हैं हम मस्तक बोधमुखी, सिर बोधमुखी, चोटी से एड़ी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है प्रॉक्सिमोडस्टाल, समीप दूराभिमुख। यहाँ पर इसे आप सीफेलोकोडल भी लिख लें, इसे सीफेलोकोडल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, तो यदि कहेगा आपसे कि सीफेलोकोडल क्या कहलाता है, तो बच्चे का सिर से पैर की ओर विकास। ठीक है, या फिर कह देगा कि सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है, निम्न में से यह क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमोकोडल कहलाता है, सीफेलोकोडल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हिंदी नाम भी याद रखने हैं और इंग्लिश में सीफेलोकोडल कहते हैं। कभी कभी हिंदी नाम दे देते हैं सिर बोधमुखी, मतलब सिर से पैर की ओर, चोटी से एड़ी, चोटी मतलब सिर और एड़ी मतलब पैर, मस्तक बोधमुखी मतलब मस्तक से मतलब मस्तक के बाद में मतलब विकास होता हुआ चला जाता है और अंत में पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सीफेलोकोडल। फिर इसी में एक होता है प्रॉक्सिमोकोडस्टाल, मतलब ये क्या कहलाता है, तो समीप दूराभिमुख, मतलब बालक के पहले केंद्र से प्रारंभ होता है विकास, मतलब पहले केंद्र की कोशिकाओं का विकास होता है, इसके बाद सिर का विकास होता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोकोडस्टाल कहते हैं। अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ और हाथ की उंगलियों का विकास होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर करना है। सबसे पहले क्या कहलाता है, सिर से पैर की ओर यदि विकास कहता है तो वो कहलाता है आपका सीफेलोकोडल, और यदि समीप से दूर की ओर या फिर केंद्र से सिर की ओर विकास कहता है तो प्रॉक्सिमोकोडस्टाल। ठीक है, और यही होता है हमारी विकास की दिशा का सिद्धांत। और विकास की दिशा जो होती है वो सभी बालकों की समान होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, या क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास की दिशा सभी में समान होती है, तो ये सिद्धांत माना जाएगा क्योंकि ये विकास की दिशा से संबंधित है। ठीक है, तो सभी में समान होगी क्योंकि दुनिया का चाहे कोई भी बालक हो, पहले उसका सिर बनेगा, इसके बाद ही उसके पैर बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि विकास की दिशा सभी में समान होती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर का सिद्धांत।
या विकास की असमान गति का सिद्धांत। अब आपको यहाँ पर केवल एक पॉइंट याद रखना है कि जो विकास होता है इसकी जो गति होती है वो सभी में समान नहीं होती है, क्योंकि किसी की गति धीमी होती है, कभी कभी रुक जाती है, फिर मतलब दोबारा से बढ़ने लगती है, ठीक है। या दर कहें या गति, तो ये असमान गति का सिद्धांत होता है। विकास वैसे तो सभी में बराबर, मतलब विकास होता तो बराबर है, ठीक है, सभी का विकास बराबर होता है, लेकिन विकास की जो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अर्थात विकास की गति असमान होती। तो 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना, सभी में जो विकास की दिशा है वो समान होती है, लेकिन जो विकास की गति कहें या फिर दर कह दें ये असमान होती है, ठीक है। विकास होता तो सभी में बराबर है, लेकिन गति या जिसे दर कहते हैं ये असमान होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका सिद्धांत यहाँ पर या तो ये दे देंगे कि विकास की गति एवं दर का सिद्धांत, या फिर कहेंगे कि विकास की असमान गति का सिद्धांत, जो कि आपका विकास का एक सिद्धांत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उदाहरण। शेष अवस्था की शुरुआत में विकास की गति तीव्र होती है। बिल्कुल सभी को पता है कि जो विकास होता है, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, कोई भी विकास हो आपका, ये सबसे ज़्यादा कब होता है आपका शेष अवस्था में, लेकिन बाद में मंद पड़ जाता है और पुनः किशोर, मतलब जो बाल्य अवस्था आती है यहाँ पर जो विकास होता है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब पुनः से हमारी किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो यहाँ इसकी गति फिर से तेज हो जाती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार जो वृद्धि और विकास होती है इसकी गति में उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। तो इस कारण से जो विकास की गति या दर होती है वो असमान होती है सभी में, ठीक है। मतलब किसी अवस्था में तेज़ी से गति बढ़ेगी विकास की, ठीक है, किसी अवस्था में स्लो हो जाएगी, फिर से दोबारा से बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये होती है विकास की गति और दर का सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है विकास की क्रम का सिद्धांत, ठीक है। तो जो विकास का क्रम है या इसी को कहते हैं विकास अनुक्रमिकता का सिद्धांत। तो विकास की दिशा निश्चित होती है, क्या होती है, दिशा निश्चित होती है, आपको बताया अभी, अर्थात एक क्रम का अनुसरण करती। मतलब संसार का कोई भी बालक होगा तो पहले वो गर्भावस्था में आएगा, इसके बाद वो शेषावस्था में आएगा, इसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, इसके बाद किशोर, मतलब एक क्रम का अनुसरण करता है, ठीक है। विकास ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले बालक किशोर अवस्था में आ जाए और फिर शेषावस्था, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना है विकास क्रम का सिद्धांत, मतलब जो विकास का क्रम होता है वो सभी में समान होता है। अब यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है। विकास की दिशा सभी में समान होती है, विकास का क्रम मतलब निश्चित होता है, लेकिन विकास की जो गति है या जो दर होती है वो क्या होती है, असमान होती है, ठीक है। अच्छे से ये तीनों पॉइंट क्लियर करें, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। तो आपने पढ़ा होगा विकास के आयाम में, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि विकास जो होता है वो परस्पर संबंधित होता है। शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित होगा, मानसिक विकास शारीरिक से होगा, शारीरिक विकास सामाजिक से होगा, मतलब जितने भी आपके आयाम हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, चाहे बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब आपका शारीरिक विकास मतलब अवरुद्ध हो जाता है तो मानसिक विकास भी अवरुद्ध होगा, ठीक है। जब आपका मानसिक विकास अवरुद्ध होगा तो शारीरिक विकास भी होगा। तो इस तरह से सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये हुआ हमारी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। ये क्या कहलाता है, तो निरंतर विकास का सिद्धांत कह दें या फिर इसी को सतत विकास का सिद्धांत कह दें, कुछ भी दे दें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये विकास का सिद्धांत है। यहाँ पर क्या दिया है, विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत इसे कहते हैं। यह इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, मतलब कोई भी परिवर्तन जो होते वो अचानक से नहीं होते व्यक्ति में, ठीक है। क्योंकि विकास की प्रक्रिया आबराम गति से निरंतर चलती रहती, मतलब धीमी धीमी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है और इसमें रेगुलरिटी होती है, मतलब निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है कि जब बालक होता है जो माँ के गर्भ में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है निरंतर विकास की, ठीक है। तो यदि आपसे कहता है कि विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, और निरंतर धीमी धीमी गति से लगातार चलता रहता है और मृत्यु पर्यंत यह चलता है विकास, ठीक है। जबकि आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तो विकास की गति का सिद्धांत हो गया, यहाँ पर निरंतर विकास का सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत से मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखें व्यापक से विशिष्ट, मतलब इसके अनुसार जो बालक होता है वो पहले संपूर्ण अंग को चलाएगा। व्यापक मतलब बड़ा होता है और विशिष्ट मतलब एक तथ्य मान के चलेंगे छोटा आकार, ठीक है। तो यहाँ एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि बालक जो होता है वो पहले संपूर्ण अंगों को और बाद में केवल अंगों के भागों को चलाना सीखता है, ठीक है। यहाँ केवल होगा,
कैसे, यहाँ पर एक उदाहरण से समझें आप। जैसे एक बालक है तो वो सबसे पहले यदि उसे कोई खिलौना हम देते हैं तो वो सबसे पहले संपूर्ण खिलौने को खेलेगा, ठीक है, संपूर्ण को पकड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, उसके पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसके हाथ को अलग कर देगा, ठीक है, इस तरह से पहचानेगा। या फिर इस तरह से समझें कि पहले बालक अपने संपूर्ण शरीर मतलब शरीर से गति करता है या संपूर्ण हाथ को चलाएगा, ठीक है। इसके बाद वो केवल कलाई का प्रयोग करेगा, हथेली का प्रयोग करेगा। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकास रेखीय या लंबवत ना होकर चक्राकार, वर्तुलाकार या सर्पाकार होता है। इसे उदाहरण से समझेंगे कि जो विकास होता है वो केवल एक गति में नहीं चलता, एक गति में नहीं चलता, बल्कि जो विकास होता है वो कभी धीमा होता है फिर तेज हो जाता है, कभी फिर तेज होता है फिर धीमा होता है, ठीक है। तो इस तरह यह वर्तुलाकार कहलाता है, जिसे हम सर्पाकार या चक्राकार कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन एक सही नहीं है। आपसे ऑप्शन में दे देंगे कि विकास रेखीय होता है, विकास चक्राकार होता है, ठीक है। तो विकास रेखीय होता है या लंबवत होता है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विकास ना तो रेखीय होता है ना ही लंबवत, बल्कि विकास जो है वो चक्राकार, वर्तुलाकार या सर्पाकार होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार इसे पढ़ेंगे, दिया है इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ ही साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल लंबाई बढ़ गई और चौड़ाई मतलब नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी, ठीक है। तो विकास जो है वो वर्तुलाकार रूप में होता है तथा बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता हुआ चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जो बालक का विकास होता है वो ना केवल वंशानुक्रम, कहीं भी यदि आपसे वंशानुक्रम वातावरण का क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन में यदि ऐसा दिया है कि केवल वंशानुक्रम केवल वातावरण, तो ये हमेशा ही गलत होता है, क्योंकि जहाँ भी आपका वंशानुक्रम कार्य करता है वहाँ आपका वातावरण भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहलाता है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, एक ही आई चाहे बालक जुड़वा ही क्यों ना हो, यदि जुड़वा भी बालक हैं फिर भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। यही होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक जो विकास है इसमें भिन्नता होती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी आपका विकास का एक सिद्धांत होता है, ठीक। नेक्स्ट है, दिया है समान प्रतिमान। इसके कई नाम हैं, आपको सारे नाम याद रखने हैं। या तो कहेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत या प्रारूप का सिद्धांत। ये क्या होता है, तो यहाँ दिया है कि विकास का जो प्रारूप है दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा होता है, मतलब जो प्रारूप है, जो ढांचा होता है बालक का वो एक जैसा होता है। सभी की हाथ होंगे, सभी की आंखें होंगी, सभी की नोज होगी, ठीक है। तो ये जो प्रारूप होता है एक, जिसे हम प्रतिमान कहते हैं, जिसने भी शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ी होगी उसको अच्छे से पता होगा कि प्रतिमान क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी में क्या होता है, एक जैसा होता है। सभी प्राणियों का विकास, शारीरिक, मानसिक, भाषा, संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है, ठीक है। सभी का शारीरिक विकास होगा, सभी का मानसिक विकास होगा, तो ये यही होता है समान प्रतिमान, ठीक है। तो सभी का जो समान प्रतिमान होता है सभी बच्चों का एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपके विकास का सिद्धांत होता है। यहाँ पर दो बातें याद रखनी, एक होता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, बच्चा सबसे पहले संपूर्ण अंगों को चलाता है, इसके बाद अंगों के विशिष्ट भाग को चलाना सीखता है। लेकिन यहाँ दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो मतलब संसार के सभी बच्चों में जो विकास होते हैं वो समान रूप से होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो गया है और मानसिक विकास बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि अभी हमने सिद्धांत पढ़ा परस्पर संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो सभी जो विकास होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो शारीरिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये हमने अभी पढ़ा है, पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, इसके बाद बालक विशिष्ट क्रियाएं करता है। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन बनता है आपका, पूछा जाता है निम्न में से विकास के बारे में सही नहीं है। आपसे ऑप्शन में दे देंगे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, नेक्स्ट दे देंगे विकास विशिष्ट से सामान्य की। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, यहीं से आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यही जो विकास होता है इसी क्रम में होता है, पहले सामान्य क्रियाएँ इसके बाद विशिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है संचार और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो ये आपको नाम से ही स्पष्ट है, पुनरावृत्ति मतलब विकास जो है वो संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है पुनरावृत्ति, जैसे मान के चलिए कि जो बालक होता है शेष अवस्था में उसमें आत्म प्रेम पाया जाता है, मतलब स्वयं से प्रेम करता है, नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, स्व प्रेम।
यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा सा ये कम हो जाता है। और जब पुनः किशोरावस्था आपकी आती है तो वहाँ पर फिर से बालक में आत्म प्रेम देखने को मिलता है। बालक स्वयं को शीशे में देखेगा, ठीक है, स्वयं को देख करके मुस्कुराएगा। इसी तरह की क्रियाएं बालक शैशवावस्था में करता है और यही पुनरावृत्ति उसे किशोरावस्था में देखने को मिल जाती है। तो जो विकास होता है वो संचयी और पुनरावृत्ति होती है विकास की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो यहाँ इसी को पूर्व कथनीयता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम किसी बालक को देखते हैं जन्म के समय या कुछ महीने बाद, तो हम उसे बता सकते हैं कि ये बालक जीवन में क्या करेगा, इसका विकास किस तरीके से होगा, ठीक है। तो विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसके बाद आपको याद रखना है एक सिद्धांत होता है, विकास जो होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है, मतलब उसको बच्चे की इच्छाओं रुचियों के अनुसार बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हुए विकास के कुछ 12 सिद्धांत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इनके नाम आप फिर से पढ़ लें। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत होता है, संचय या पुनरावृत्ति का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट देख लें, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। समान, प्रतिमान, प्रतिदर्श, प्रतिरूप, प्रारूप का सिद्धांत होता है। नाम कोई भी दे दें, आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब संसार के कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास रेखीय लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है, ठीक है। मतलब विकास जो है वो इस तरह से नहीं चलेगा, बल्कि इस तरह से चलता है सर्पाकार, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, बालक पहले संपूर्ण अंगों को, इसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, जो बालक होता है वो जन्म से ही मतलब विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और धीमी धीमी करते हुए निरंतरता का अनुसरण करते हुए चलती रहती है जीवन पर्यंत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब जो विकास होता है वो सभी में समान होता है, मतलब संबंधित होते हैं एक दूसरे से। शारीरिक विकास मानसिक से होगा, मानसिक शारीरिक से होगा, ठीक है। फिर दिया है विकास क्रम का सिद्धांत, मतलब विकास एक क्रम का अनुसरण करता है। पहले बालक गर्भावस्था में आएगा, फिर शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बालक जो होता है LSRW आपने पढ़ा होगा, जो आपके होते हैं लिसनिंग होता है, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भी एक क्रम का अनुसरण करता है बालक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिया है वृद्धि और विकास की गति और दर का सिद्धांत, मतलब असमान गति होती है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी बालक में जो गति है विकास की और दर वो समान नहीं होती बल्कि असमान होती है। फिर है विकास की दिशा का सिद्धांत। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।